Hey guys, welcome back to my channel. This is Shivam Dikshit and you're watching Coding Radiation. As I mentioned in my previous video, I will be providing you handwritten notes. So if you want them, please subscribe to my channel and comment down your mail ID in the comment section below so that I can add you in my Google Classroom where you can get access to those notes. सो गाइज वेलकम टू चैप्टर 1 जहाँ पर हम लर्न करेंगे मॉड्यूल्स, कमेंट्स, पिप के बारे में और किस तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। एंड इस सब के लिए मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो हमने पहला कोड बनाया हुआ था पाइथन का हेलो वर्ल्ड करके, उसको मैं वापस से रिवाइज़ करवाऊँगा आपको। हम लोग फटाफट से इस फोल्डर पर आ जाते हैं जो कि चैप्टर 1 फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर हम वापस से हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। एंड इसके ओपन हो जाने के बाद जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक नोट बना हुआ है जिसमें प्लस बना हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड हमारा पहला जो हम अभी कोड बनाने वाले हैं उसको हम नंबरिंग देंगे 01_ hello.py। इस नाम से हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। एंड इस फाइल को बनाने के बाद मैं डायरेक्टली सबसे पहले क्लिक करूंगा एक्सटेंशंस पर। आप यहाँ पर जो बॉक्सेस देख पा रहे हैं ये एक्सटेंशंस हैं, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं सर्च करूंगा सबसे पहले पाइथन। सो आप जैसा देख पा रहे हैं कि पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे VS कोड के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। बट अगर आपके में इंस्टॉल नहीं है तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। एंड एक्सटेंशन के बारे में आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, क्या यूज़ है इनका। सो मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ। एक्सटेंशंस जो होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम के अंदर हम लोग एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं गूगल क्रोम की फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से पाइथन में जहाँ पर हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं इसमें भी एक्सटेंशंस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम की या फिर हमारे विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसकी फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, राइट। सो हम लोग एक्सटेंशन को एक्सटर्नली डाउनलोड भी कर सकते हैं या हमारे कुछ एक्सटेंशन जो होते हैं ऑलरेडी अवेलेबल भी होते हैं VS कोड के अंदर। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर पाइथन लिखा हुआ था। सो पाइथन लिखने के बाद में जो सबसे पहला एक्सटेंशन आ रहा था वो पाइथन का था। एंड पाइथन फॉर VS कोड ये मैं इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो पहला वाला जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना नेसेसरी होता है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक्सटेंशंस जो होते हैं वो आपके प्रोग्राम की VS स्टूडियो कोड की फंक्शनलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। इनका यूज़ ही इसीलिए किया जाता है। ओके, एंड एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं किसी पिक्चर को एडिट करने के लिए। इससे क्या होता है, उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड किया, इससे आपके मोबाइल की या फ़ोन की फंक्शनलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट। इसी तरीके से हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर किसी भी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए किसी भी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम वापस से अपने एक्सप्लोरर के ऊपर आ जाते हैं। जो यहाँ पर आपको 2 पन्ने दिख रहे होंगे, पेजेस दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पर हमें टच करना है एंड हमारा एक्सप्लोरर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी 01_ hello.py से ओपन वापस से हम करेंगे। एंड अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, या फिर आपका नाम या फिर आपके फ्रेंड्स का नाम, आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर वो उसे लिख कर, ठीक है। सो हम नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एंड ब्रेसेस का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल एक इंग्लिश की तरीके से हम लोग इस कोड को लिखेंगे। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सेमीकोलन्स का यूज़ भी नहीं करना होता है आपको। एंड डायरेक्टली आप यहाँ पर जो रन बटन है इसे आप टच करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। एंड देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। अगर इन केस आपको हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और प्रिंट कराना है, लाइक आपका नाम या फिर आपके फ्रेंड का नाम, जैसे मैं अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ चीकू। आप देखिए मैं वापस से प्रोग्राम को रन करूँगा एंड यहाँ पर चीकू जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। टर्मिनल को हम क्लोज कर लेते हैं
एंड मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक अगर ऐसे ये प्रोग्राम रन नहीं होता है, वैसे तो 90% केसेस में प्रोग्राम जो है रन बटन को क्लिक करके रन हो जाता है, बट इन केस अगर नहीं हो रहा है तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। अब मैनुअली कैसे करना है, आपको अपने फाइल का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर डालूँगा 01 एंड इसके बाद में डायरेक्टली 01 डायरेक्टली नहीं डालना है, पहले आपको डालना है पाइथन, इसके बाद में 01 एंड आपका जो भी 01 से जो भी यहाँ पर फाइल होगा इस एक्सप्लोरर में, इस लाइक फाइल फोल्डर में, राइट। सो आप टैब दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको रीड कर लेगा आपका टर्मिनल एंड आप इसको डायरेक्टली एंटर दबाकर रन कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चीकू प्रिंट हो चुका है, राइट। सो एक बहुत इजी तरीका है, मैनुअली भी आप फाइल्स को यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं या रन करवा सकते हैं। सो ये एक इजी तरीका होता है। जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर, जो हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो है लेट्स राइट और वेरी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, क्रिएट अ फाइल helloworld.py एंड पेस्ट द ब्लो कोड इन इट। सो ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, हम लोगों ने प्रिंट के अंदर, हमने प्रिंट एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा चुके हैं, इसका एग्जीक्यूट भी करके देख लिया है हमने। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने पहले भी यहाँ पर एक प्रोग्राम जो बनाया है हेलो वर्ल्ड, सो यहाँ पर हमने नाम दिया है इसको 01_hello। सो हमेशा आपकी फ़ाइल जो होती है, जैसे ये फाइल जो है 01_hello.py, इस फाइल का जो नाम है आप कुछ भी रख सकते हैं, बट ये जो है आपके किसी मॉड्यूल जो होते हैं किसी भी मॉड्यूल से मैच नहीं करना चाहिए, जैसे कि ABC, फ्लास्क या फिर OS। तो ऐसे आप नाम ना रखें। अभी के लिए आप डायरेक्टली जो मैंने आपको बताया हुआ है वही नाम आप रख लीजिएगा, helloworld.py या hello.py। सो ये आपके लिए ईजी होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, तो मॉड्यूल्स एक फाइल होती है जिसके अंदर कुछ कोड होता है जो किसी और ने लिखा होता है, यानी कि ये कि मैं इंटरनेट से फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ और किसी और द्वारा लिखा हुआ प्रोग्राम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना ये। मतलब ये होता है कि मैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकता हूँ अपनी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप इंपोर्ट करते हैं OS मॉड्यूल को, जैसे हम ओपन कर लेते हैं अपने वापस उस प्रोग्राम को helloworld.py को, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं import OS। तो हम इसको हम रन करा के देख लेते हैं। रन होने के बाद में ये नॉर्मली रन हो जा रहा है, मतलब कोई भी एरर हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। बट अगर हम लोग लिखते हैं import फ्लास्क या import टेंसर फ्लो, ओके। सो अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं तो क्या होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो टर्मिनल है वो हमसे बोल रहा है कि भाई ये क्या आपने दे दिया है मुझे, फ्लास्क और टेंसर फ्लो, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसी कोई चीज़ के बारे में मुझे पता ही नहीं है। सो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्लास्क और टेंसर फ्लो जो है वो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स के दो टाइप होते हैं, एक टाइप होता है इनबिल्ट मॉड्यूल एंड एक टाइप होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स का मतलब ये कि इनको हम लोग अलग से डाउनलोड करना पड़ता है इन मॉड्यूल्स को इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग फ्लास्क और टेंसर फ्लो को हटा देते हैं क्योंकि अभी के लिए इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो फ्लास्क है उसका यूज़ ज़्यादातर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए होता है। बट OS जो है ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल ही है, ये किसी और द्वारा लिखा गया है, बट ये आपके पाइथन के साथ में आपको ऑटोमेटिकली साथ में ही मिलता है, उसके इनबिल्ट होता है, ठीक है। सो OS की क्या फंक्शनलिटी होती है, तो OS की फंक्शनलिटी ये है कि जैसे आपकी ये डायरेक्टरी है, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये सारे जो आपके फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स या आइटम्स हैं उन सारी डायरेक्टरी को लिस्ट करके ये दे सकता है। इंपोर्ट OS जो आपका मॉड्यूल है ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, इसलिए आपको देखिए कोई भी यहाँ पर एरर नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आपका टर्मिनल जानता है इसके बारे में, इसकी फंक्शनलिटी के बारे में।
ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं पिप की। पिप क्या होता है? पिप एक पैकेज मैनेजर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पाइथन डाउनलोड करते हो तो आपको पिप उसके साथ ही मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, पिप की मदद से आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। याद है ना, हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था यहाँ पर hello.py, एंड इसमें हमने लिखा था import flask। सो यहाँ पर मुझे, आपको याद है कि एरर मिला था क्योंकि हमारा टर्मिनल बोल रहा था कि यहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि फ्लास्क है क्या। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि अभी हमारे टर्मिनल को ये चीज़ पता नहीं है कि ये फ्लास्क है क्या, ये कौन सा मॉड्यूल है, क्योंकि हमने इसमें डाउनलोड नहीं किया है फ्लास्क को। बट अगर हम लोग फ्लास्क को डाउनलोड करके दे दें हमारे टर्मिनल के लिए, सो हम लोग ये ऐसा कैसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा पिप की मदद से कर सकते हैं। इसके लिए हमें नॉर्मली लिखना होगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क, एंड आप देखिएगा ऐसा लिखने के बाद में पिप इंस्टॉल फ्लास्क, आई रिपीट पिप इंस्टॉल फ्लास्क लिखने के बाद में आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो क्या होता है, देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है पिप मेरे लिए इस फ्लास्क जो मॉड्यूल है इसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए फ्लास्क को इंस्टॉल भी कर दिया है। ठीक है, सो अब मैं फ्लास्क का यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं फ्लास्क को हटा दूंगा क्योंकि फ्लास्क का यूज़ जो होता है वो किस में होता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। बट आप पिप का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। पिप जो है एक पैकेज मैनेजर होता है, इसको आप अलग अलग मॉड्यूल्स को, जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं, इनको डाउनलोड करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं पिप का। पिप का फुल फॉर्म जो है वो होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, मतलब कि आप इसके ज़रिए किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा पिप को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो पिप के यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं पिप इंस्टॉल और जो भी मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल हमें डाउनलोड करना है उसका नाम। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स की। सो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल जो कि प्री इंस्टॉल्ड होता है, ऑलरेडी पाइथन के साथ में हमें मिलते हैं ये मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, एंड दूसरे होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स जिनको हमें पिप की मदद से डाउनलोड करना होता है अपने VS कोड में। ओके, सो अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इन सब मॉड्यूल्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन को हम एक कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टली अपने टर्मिनल में आओ, जो कि हमारे यहाँ पर पावर शेल है, विंडोज पावर शेल, एंड यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे पाइथन एंड एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया है कि पाइथन 3.9.2 हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। एंड यहाँ जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पर रेपेल लॉन्च हो जाता है। रेपेल का मतलब होता है रीड, एवेल्यूएट, फिर प्रिंट एंड फिर लूप। ठीक है, रीड, एवेल्यूएट, प्रिंट, लूप। इसका मतलब जैसे कि आपको पता ही है, रेपेल मतलब क्या होता है, रीड, एवेल्यूएट, प्रिंट, लूप। ये हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है। ये पहले रीड करता है, फिर उस चीज़ को एवेल्यूएट करता है और फिर इसको प्रिंट कर देता है और इसके बाद में लूप स्टार्ट हो जाती है, मतलब वहाँ से लूप चालू हो जाती है। सो हम यहाँ पर वापस आएंगे। जैसे ही हमारा रेपेल लॉन्च हो गया है, सो रेपेल लॉन्च होने के बाद में हम लोग कोई भी अपना एडिशन या मल्टीप्लिकेशन का कोई भी टास्क इसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 2 + 3 एंड एंटर करते हैं तो ये हमारे लिए आंसर दे देता है 5। ठीक है, सो इसने क्या किया, पहले इसको रीड किया, इस लाइन को रीड किया, फिर इसको इवेल्यूएट किया और इसको फिर इवेल्यूएट करने के बाद में इसको प्रिंट कर दिया एंड वापस से ये लूप यहाँ पर ऑन हो चुकी है, चालू हो चुकी है। अगर हम लोग इसके बाद में लिखेंगे 2 * 3
एस्ट्रिक्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लिकेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, एस्ट्रिक्स का यूज़ किया जाता है। एंड हम लोग यहाँ पर एंटर करके देखते हैं तो आंसर क्या आ गया है, 2 3 इज 6। ओके, सो यहाँ पर एक लूप चालू हो गया है। इस लूप को एंड करने के लिए हमें इससे एग्जिट होना पड़ेगा, एग्जिट एंड पैरेंथेसिस, एंड हम लोग यहाँ एंटर करेंगे। सो हम लोग अब एग्जिट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो रेपेल है, जो पाइथन है, इसका यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर की तरह भी, डायरेक्टली रेपेल का यूज़ करके। सो अभी मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर हम बात करते हैं कमेंट्स की। सो कमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। तो कमेंट्स जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कोडर जो है एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता है, ठीक है। एक ऐसी लाइन या ऐसा कुछ भी लिख देना, वर्ड लिख देना जिसको कोडर इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहता है, ठीक है। सो यही कमेंट्स कहलाते हैं। और कमेंट्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे जो कोड हमने ऑलरेडी लिखा था इसमें, इसके ऊपर जाकर हम अगर लिखते हैं यहाँ पर ऑथर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से हैश का यूज़ करूँगा, ऑथर शिवम, ठीक है, एंड डेट ओके। सो ऐसे करके मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 लाइन ऐड की हैं। सो ये 2 लाइन जो है, ये लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होने वाली है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम इस कोड को वापस से रन करें तो आप देख पा रहे हैं कि ये लाइंस को कोई भी एरर नहीं आया है, और सिर्फ जो प्रिंट चीकू जो हमने करवाया था वही यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो कमेंट्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी बड़े प्रोग्राम में अगर कोडर को या प्रोग्रामर को किसी चीज़ को याद रखना है तो वो वहाँ पर ऐड कर सकता है ऐसे कमेंट्स उस फंक्शन के बाद में या फिर उस वेरिएबल के बाद में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के लिए कमेंट्स यूज़ होते हैं। सो अगर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट की बात करें तो सिंगल लाइन कमेंट वो होते हैं जो एक सिंगल लाइन को कवर अप करते हैं। इसका यूज़ हम हैश का यूज़ करके इसको हम कर सकते हैं। जैसे अगर हमने हैश लिखा है और इसके बाद में ऑथर लिख दिया है, शिवम लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये सिंगल लाइन है और इसमें अगर हम आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो कमेंट में ही जाएगा। बट अगर हम लाइन चेंज करते हैं और फिर कुछ लिखते हैं तो वो चीज़ उस कमेंट के अंदर नहीं आएगी। सो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए, जो हमारा सेकंड टाइप होता है कमेंट्स का, मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए आपको ट्रिपल कोमास की ज़रूरत होती है, ठीक है। ट्रिपल कोमास के अंदर अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे कि शिवम दीक्षित एंड नीचे हमने लिख दिया है डेट 1997, ओके, एंड यहाँ हमने ट्रिपल कोमास जो है क्लोज कर दिए हैं। सो देखिए इनको हम रन करके देखते हैं और यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। तो ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं ट्रिपल कोमास। सो हम ट्रिपल कोमास का ही यूज़ क्यों करते हैं, डबल कोमास का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? सो ये आपका बिल्कुल सही डाउट है। हम लोग डबल कोमास का यूज़ करके भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ डबल कोमास का यूज़ करें तब भी हम कमेंट कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट्स में ही आएगा। सो इट्स बेटर टू यूज़ हैश फंक्शन रेदर देन डबल कोमास, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमास। सो यहाँ पर हम आपके आपकी रिमेम्बरिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हैश जो यूज़ होता है वो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए यूज़ होता है, और ट्रिपल कोमास जो हैं वो यूज़ होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। ओके, सो ये आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको रन कराएंगे, कोई भी एरर नहीं आया है और वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हुए भी नहीं है। सो यही है कमेंट्स, सिर्फ इतना ही है कमेंट सेक्शन।
और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये आपने अगर C या C++ भी पढ़ी हुई है तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है एंड आज जो भी मैंने पढ़ाया है इन सबसे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चनर दे रहा हूँ। इस प्रैक्टिस क्वेश्चनर को आपको अपने आप से सॉल्व करना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आपको रीड करना है एंड स्क्रीन को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बट अगर नहीं बनता है तो इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो भी बनाने वाला हूँ। जो ये क्वेश्चनर है इसका मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस रीड आउट कर देता हूँ एक बार। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ पोएम जॉनी जॉनी यस पापा इन पाइथन। ओके, सो जैसा हमने अभी पढ़ा था कमेंट्स के बारे में, तो ये कमेंट सेक्शन से ही रिलेटेड है। ओके, एंड इसके बाद में हम लोग देखेंगे यूज़ रेपल। रेपल मतलब रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप, जो हमने पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो यूज़ रेपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 6। ओके, सो ये आपको करना है। एंड इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज़ इट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। आपको एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक्सटर्नल मॉड्यूल आप लोग डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं पिप की मदद से। ठीक है, सो यही आपको करके देखना है। एंड इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है ये है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी यूजिंग OS मॉड्यूल, सर्च ऑनलाइन फॉर द फंक्शन विच डज दैट। ठीक है, आपको देखिए ये फंक्शन सर्च करना है ऑनलाइन। ठीक है, गूगल के ऊपर आप जाकर सर्च करिएगा कौन सा फंक्शन ये करता है। ठीक है, क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर जो है आपका जिसमें भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कौन से कंटेंट है, उस पर कौन सी लिस्ट पूरी बनानी है। सो ये OS मॉड्यूल का यूज़ करके आप कर सकते हैं, इंपोर्ट OS का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, एंड इसको प्रिंट करवा दीजिएगा। सो ये एक बार आप खुद से करके देखिए। इसके बाद में मैं इसका एक सॉल्यूशन वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। ओके, सो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एक बार खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट डे मैं आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो भी दूंगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन हमारा है लेबल द प्रोग्राम रिटन इन प्रॉब्लम 4 विद कमेंट्स। अब हमारा लास्ट प्रॉब्लम जो है ये कमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, सो जो प्रॉब्लम 4 हमने यहाँ पर जो बनाई थी जो OS मॉड्यूल वाली है उसी में हम लोग उसको ऑथर का नाम या फिर आपका नाम उसके साथ में कमेंट्स के साथ में इसको लेबल करना है। ठीक है, डेट लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। सो अब तो आप समझ ही गए होंगे आपको करना क्या है। सो एक बार आप अपना दिमाग लगाइए, एक बार इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके इन्हें एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, इनके ऊपर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके वो डाउट पूछिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो में आंसर दूंगा ही दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द राइट बटन एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है अभी पाइथन पढ़ने की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।